गणित के आज की कक्षा में हम सीखेंगे संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की आनुरूपीयन विधि। ठीक है, आनुरूपीयन विधि के उपयोग करके हम संख्याओं का वर्ग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे ये हम अभी सीखेंगे। पर इससे पहले इस विधि का जो साधारणतः उपयोग है ये 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो इस विधि में करते क्या है कि जैसे ये हमने सूत्र पढ़ा हुआ है कि a धन b पूरे का वर्ग बराबर ये होता है a का वर्ग धन b का वर्ग a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग। ठीक है, तो इस सूत्र को जो है इसी सूत्र की सहायता से हम इसका वर्ग ज्ञात करते हैं आनुरूपीयन विधि के द्वारा। लेकिन इसको लिखते जो है हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं। जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना है उसे हम a और b ऐसा 2 भागों में हम इसे बांट देते हैं और उत्तर जो आता है ये हमारे 3 भाग में उत्तर आता है। जैसे कि अगर इसका बायां भाग देखते हैं तो a का वर्ग, इसका मध्य भाग अगर देखेंगे तो 2ab और इसका जो दायां भाग है वो आता है b का वर्ग। ठीक है, तो इस विधि के द्वारा हम इन 3 भागों को गणना करके हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि अगर हमें ज्ञात करना है 32 का वर्ग, तो 32 को क्या लिखेंगे, 3 अलग लिख देंगे और 2 अलग लिख देंगे। और इसका जो है हम वर्ग अगर निकालना चाहें तो ये क्या निकलेगा, देखिए a के जगह में 3 है, मतलब इसका जो बायां भाग आएगा उत्तर का वो 3 का वर्ग आएगा। जो मध्य भाग आएगा वो आएगा 2 गुना 3 गुना 2, है ना। 2ab तो a के जगह 3 और b के जगह 2, तो 2ab ये हो गया। और b का वर्ग, तो b के जगह में तो 2 है, तो उत्तर का जो दायां भाग है वो आ जाएगा 2 का वर्ग। चलिए अब इसको ज़रा हल करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होता है, तो 2 का वर्ग हो गया 4। अच्छा, इसमें 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, तो 12 का क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 1 दे देंगे हम यहाँ हासिल में। तो 1 जो है ये हासिल हो गया है इस तरफ, और 3 का वर्ग होता है 9, तो ये इस प्रकार से लिखा गया है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, तो इसके जो है 32 का वर्ग जब हम निकालें ठीक है, तो 32 का वर्ग जब हमने निकाला तो ये कुछ इस प्रकार से आया था। उत्तर का ये वाला भाग जो दायां भाग है उसमें 4 आ गया था यहाँ पर, और 12 का ये और 9 इस तरफ, ये कुछ इस प्रकार से आया था। तो इसको जोड़ करके ज़रा हम लिख देते हैं। तो ये भाग आ गया 2, ये भाग आ गया 4 और 9 और 1 मिल के हो गया 10, है ना। इन सबको अगर एक साथ जोड़ के लिखें तो ये आ गया 1024। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 32 का जो वर्ग होता है वो 1024 होता है। ठीक है, चलिए एक उदाहरण और देखते हैं। कुछ उदाहरण अभी जैसे अगर हमें ज्ञात करना होगा 56 का वर्ग। ठीक है, 56 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ देंगे। कौन से सूत्र के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा कि a b पूरे का वर्ग होता है a का वर्ग, है ना, मध्य भाग हो गया 2ab और उत्तर का दायां भाग हो गया b का वर्ग। तो 56 जो है ये 5 और इकाई में आ गया 6।
तो इसमें ये टूट जाता है। तो यहाँ पे देखिए उत्तर का जो दायां भाग उत्तर का जो बायां भाग है वो आएगा 5 का वर्ग, क्योंकि a के जगह में 5 है, और उत्तर का जो मध्य भाग आएगा वो 2 गुना 5 गुना 6 इसमें आएगा, और उत्तर का जो दायां भाग है वो आ जाएगा 6 का वर्ग। अच्छा, अगर इसको जैसे हम हल करेंगे तो 6 का वर्ग होता है 36, तो 36 का यहाँ लिखेंगे 6 और ये इधर हासिल आ जाएगा नीचे में 3। अच्छा, इस तरफ अगर 2 पंचे 10 और 10 छक्के हो गया 60, तो 60 का लिखेंगे 0 और हासिल आ जाएगा 6। ठीक है। अच्छा, इसके बाद 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हो गया 25, तो 25 जो है हम यहाँ पे लिख दिए। जोड़ करके जब हम इसे लिखेंगे तो इस तरफ आ जाएगा 6, 0 और 3 जोड़ करके आ गया 3, और 25 और 6 जोड़ करके आ गया 31। एक साथ जब अगर लिखते हैं सभी भागों को तो 3 1 3 6 3136, ये आ जाएगा 56 का वर्ग। तो 56 का वर्ग जो है 3136 ये आ गया। अच्छा, जैसे अगर आपको ज्ञात करना हो अड़तालीस का वर्ग, ठीक है, 48 का वर्ग ज्ञात करना है, तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो देखिए यहाँ पर कि इसको फिर से हम इसी सूत्र के द्वारा a b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग 2ab इसका मध्य भाग और ये भाग आ गया b का वर्ग। तो 48 को कैसे लिखेंगे? 4 और फिर 8 ऐसा में ये बार देंगे, तो इसका उत्तर का जो बायां भाग है वो आ जाएगा 4 का वर्ग, मध्य भाग आ जाएगा 2 गुना 4 गुना 8, और b जो है उसके जगह में 8 का वर्ग। तो जब इसे हम हल करेंगे तो देखिए 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 का क्या लिखेंगे? 4, और 6 कहाँ जाएगा? हासिल में। अब देखिए मध्य भाग को जब हम हल करेंगे तो 2 चौक 8, 8 अट्ठे 64, तो 64 का फिर से लिखेंगे 4 और 6 दे देंगे इधर हासिल में, और 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 का 16 ऐसे लिखा जाएगा। इसको जब हम हल करते हैं तो ये 4 6 और 4 10, तो 10 में भी देखिए 0 जाता है और 1 हासिल हो जाता है। 16 और 6 को जोड़ने से ये आ जाता है 22। ये वाला भी अगर हासिल को जोड़ दिया जाए तो ये हो गया 23, मध्य भाग में आया 0 और इधर आ गया 4। एक साथ अगर लिखें तो 48 का वर्ग निकलता है 2304। चलिए अगला जो प्रश्न है इसमें हम निकालेंगे 78 का वर्ग। ठीक है, 78 का वर्ग हम निकालेंगे, तो इसके लिए भी वही सूत्र के द्वारा हम निकालेंगे, है ना। इसको दो भागों में तोड़ेंगे 78 को, ए और बी में, और उत्तर का 3 भाग आएगा। उत्तर का जो बायां भाग है वो ए का वर्ग, और उत्तर का जो मध्य भाग है वो 2ab, और उत्तर का जो दायां भाग है वो बी का वर्ग। तो 78 अब टूट चुका है 7 और 8 में। जो इसका बायां भाग आएगा वो 7 का वर्ग आएगा, मध्य भाग आएगा तो 2 गुना 7 गुना 8 ऐसा रहेगा, और उत्तर का जो दायां भाग है बी वो निकलेगा 8 का वर्ग, है ना। बी का वर्ग है, बी के जगह यहाँ पे 8 है। तो इसको जब ऐसे हम हल करेंगे तो 7 का वर्ग, अच्छा इधर से स्टार्ट करेंगे तो 8 का वर्ग है, तो 8 का वर्ग होता है 64,
तो 64 का लिख देंगे 4 और हासिल आ जाएगा 6। अच्छा, मध्य पद को जब हम हल करते हैं तो 2 सत्ते होता है 14 और 14 अट्ठे हो जाता है 112, है ना। तो 112 जो है हम यहाँ पर लिख देंगे। तो 112 का क्या लिखेंगे, 112 का 2 लिखेंगे और 11 यहाँ पर हम हासिल दे देंगे। 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग हो जाएगा 49। तो अब जरा इसको जब हम जोड़ देते हैं हासिल इसमें, तो इस तरफ तो 4 आ गया, 2 और 6 को जोड़ के आ गया 8, और 49 और 11 को जब हम जोड़ते हैं तो आ जाता है 60। तो अब जब इन सभी भागों को जोड़ करके हम लिखेंगे तो यहाँ से 78 का वर्ग हमें निकलेगा 6084। ठीक है, तो 78 का वर्ग आया 6084। 48 का जो वर्ग आया था 2304। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि आप ये सीख गए होंगे कि किस प्रकार से आनुरूपण विधि के द्वारा हम किन्हीं भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने 2 अंकों का सीखा है, लेकिन हम 3 अंकों की संख्या का भी वर्ग हम इस विधि के द्वारा निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन इसके बारे में हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। तो इस तरह आज की जो कक्षा है वो समाप्त होती है।